राधे राधे प्यारे भक्तों, भक्ति रस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे भक्तों, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धन त्रयोदशी भी कहते हैं। इस दिन हम 3 चीजों की पूजा करते हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी की, धनवंतरी वैद्य जो हमें स्वास्थ्य सुख समृद्धि देते हैं, और यमराज जी की। यस, आज के दिन यमराज जी का पूजन भी किया जाता है। प्यारे भक्तों, इस दिन हमारे यहाँ यानी पंजाब में तो ये प्रचलन है कि इस दिन नए आभूषण या गहने या कोई भी चीज़ जैसे चांदी, सोना, पीतल, कांसी अपनी अपनी समर्थानुसार लोग नया बर्तन या नया आभूषण खरीदते हैं और टूटे फूटे सामान को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। घर में धन्वंतरी वैद्य जी का पूजन और माँ लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है और रात को यमराज जी का पूजन कर एक आटे का दीपक घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण की तरफ मुख कर कर रखा जाता है। तो प्यारे भक्तों, आइए आज हम धनतेरस की कथा सुनते हैं कि इसको धनतेरस क्यों कहा जाता है। एक बार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी पृथ्वी पर घूमने आए। कुछ देर बाद भगवान लक्ष्मी जी से बोले कि मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ, आप यहीं पर ठहरे। परंतु लक्ष्मी जी ठहरी चंचल, वो प्रभु के पीछे पीछे चल दी। कुछ दूर चलने के बाद ईख का खेत दिखा और लक्ष्मी जी वहां गन्ना तोड़कर उसको चूसने लगी। भगवान लौटे तो उन्होंने लक्ष्मी जी को देखा और वे उन पर क्रोधित हो उठे। उन्होंने क्रोध हो में आकर लक्ष्मी जी को श्राप दे दिया कि आप इस किसान के घर 12 वर्ष रहकर उसकी सेवा करोगी। विष्णु भगवान क्षीर सागर लौट गए और माँ लक्ष्मी जी किसान के यहाँ रहकर उसे धन धान्य से पूर्ण कर उनकी सेवा करने लगी। 12 वर्षों पश्चात लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास वापस जाने के लिए तैयार हो गई, परंतु किसान उन्हें जाने नहीं दे रहे थे। भगवान लक्ष्मी जी को बुलाने आए, परंतु किसान ने उन्हें भी रोक लिया। तब विष्णु भगवान बोले कि तुम परिवार सहित गंगा स्नान करने जाओ और इन कौड़ियों को गंगा जल में छोड़ देना, तब तक हम यहीं रहेंगे। किसान ने ऐसा ही किया। गंगा जी में कौड़ियां डालते ही 4 चतुर्भुज निकले। कौड़ियां लेकर चलने लगे तो किसान ने आश्चर्य से पूछा कि गंगा मैया, ये 4 हाथ किसके हैं। गंगा जी ने किसान को बताया कि हे पुत्र, ये 4 हाथ मेरे ही हैं, परंतु तुम मुझे ये बताओ कि ये कौड़ियां जो तुमने भेंट की हैं तुम्हें किसने दी हैं। किसान बोला, मेरे घर में एक स्त्री पुरुष आए हैं, ये उन्होंने ही मुझे दी हैं। तब गंगा जी ने उसे बताया कि वे कोई साधारण स्त्री पुरुष नहीं है, वो स्वयं माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण जी हैं। तुम लक्ष्मी जी को मत जाने देना, वरना तुम पुनः निर्धन हो जाओगे। किसान ने घर लौटने पर लक्ष्मी जी को जाने नहीं दिया। तब भगवान ने किसान को समझाया कि मेरे श्राप के कारण ये तुम्हारे घर आई थी, परंतु ये स्वभाव से चंचल हैं, आप इन्हें रोकने का हठ ना करें। फिर लक्ष्मी जी बोली, हे किसान, यदि तुम मुझे अपने घर में रोकना चाहते हो तो कल धनतेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर मैं रखना और पूजा करना। मैं तुम्हारे घर आऊंगी, तुम उस वक्त मेरी पूजा करोगे, परंतु मैं अदृश्य रूप में वहीं रहूंगी। किसान ने लक्ष्मी जी की बात मानी और लक्ष्मी जी द्वारा बताई विधि से उनकी पूजा की। उसका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार किसान ने प्रतिवर्ष लक्ष्मी जी की पूजा की और उसको देखकर अन्य लोग भी लक्ष्मी जी का पूजन करने लगे। लक्ष्मी जी के वरदान को देखते हुए सभी लोग त्रयोदशी के दिन लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। इसीलिए धन देने वाले होने के कारण इस दिन का नाम धन त्रयोदशी रखा गया। जैसे प्यारे भक्तों, मैंने आपको बताया कि इस दिन धन्वंतरी वैद्य जी की पूजा भी की जाती है ताकि सब लोग स्वस्थ रहें, और शाम को यमराज जी को दीपक दिखाया जाता है। इसके पीछे भी एक छोटी सी कथा है कि एक बार यमदूतों ने यमराज जी को बताया कि महाराज, अकाल मृत्यु से हमारे मन पसीज जाते हैं। जब हम किसी अकाल मृत्यु वाले को लेने जाते हैं तो हमें बड़ा कष्ट होता है। हे प्रभु, ऐसा नहीं किया जा सकता कि किसी की अकाल मृत्यु ही ना हो। यमराज बोले कि विधि के विधान की एक मर्यादा है, हमें ऐसा अप्रिय कार्य करना ही पड़ता है। फिर भी यमराज ने कहा कि इससे बचने का एक उपाय है। धनतेरस के दिन
पूजन और दीपदान को विधि पूर्वक अर्पण करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिल सकता है। जहाँ जहाँ जिस घर के द्वार में दीपक जला मिले और जहाँ जहाँ जिस घर में उस दिन पूजा हो वहाँ अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। इस घटना से धनतेरस के दिन धन्वंतरी पूजन सहित यमराज जी को भी दीपदान करने का प्रचलन शुरू हो गया। प्यारे भक्तों, मैं आशा करती हूँ कि धन की देवी माँ लक्ष्मी जी आप पर अपनी कृपा बरसाए रखें और धन्वंतरी वैद्य जी, उनका जन्मदिन भी होता है धनत्रयोदशी को, वो आपको स्वास्थ्य प्रदान करें और यमराज आपके घर में कभी अकाल मृत्यु न आने दें। सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे से दिवाली मनाएं और अपना ध्यान रखें। राधे राधे।